इज ईदर ऑफ यू कमिंग या आर ईदर ऑफ यू कमिंग कहना चाहिए। क्या ईदर ऑफ यू के बाद सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, यही आज की मेन स्टेटमेंट है, यही आज का मेन मुद्दा है जिसे डिफाइन करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं डिफाइन करने लगा हूं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 15 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और पर उससे भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ईदर ऑफ यू के बाद डज आएगा या डू आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो याद रखें, ईदर ऑफ यू के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा यानी कि डज आएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप कहते हैं ईदर ऑफ यू, इसका मतलब है तुम तमाम लोगों में से कोई एक कह देते हैं। आप ये नहीं कहते तुम तमाम लोग, आप क्या देते हैं 1,00,000 लोगों में से कोई एक। बात एक पर ही आ जाती है। तो इसलिए हम ईदर ऑफ यू के बाद हमेशा सिंगुलर पुट करते हैं। करेक्शन ऑफ एरर में भी ये चीज हर्ट करती है, इसलिए इसको पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं। डज ईदर ऑफ यू नो मी, क्या तुम सब में से कोई मुझे जानता है। अब यहां पर 20 लोग खड़े हैं, होना तो डू चाहिए ना, क्योंकि वो तो प्लूरल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग, मैं कह रहा हूं आप 20 लोगों में से कोई एक सिंगुलर भी मुझे जानता है, तो इसलिए मैं सिंगुलर को देखते हुए डज पुट कर दूंगा। इसी तरीके से अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाए, इज ईदर ऑफ देम कमिंग, क्या उन तमाम लोगों में से कोई आ रहा है। इज ईदर ऑफ देम, वो जो इतने सारे लोग हैं उनमें से कोई एक आ रहा है, तो फिर मैं सिंगुलर कहूंगा उसको। मैं ये नहीं कहूंगा आर ईदर ऑफ देम कमिंग, मैं वो प्लूरल है इसलिए उसके साथ इज कर दूंगा। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाए, हैज ईदर ऑफ यू डन द वर्क, क्या तुम में से जो वही 20 लोग हैं या 30 लोग खड़े हैं, क्या तुम सारों में से किसी एक ने भी काम किया है, तो मैं कहूंगा हैज ईदर ऑफ यू डन द वर्क, क्या तुम सब में से किसी ने काम किया। अब ब्लंडर जो होता है वो ये है, आप इस यू को देखते हुए इधर पहुंच जाते हैं और यहां से आप समझते हैं यहां तो हैव आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है, लेकिन आप उसकी लॉजिक पर गौर नहीं कर रहे। लॉजिक ये है, क्या तुम सारों में से किसी एक ने काम किया। बात जो मेन पॉइंट है वो एक है, वो 20 को नॉमिनेट नहीं कर रहा, 20 में से किसी एक को पुट करके आपके सामने पेश कर रहा है, लेकिन आप चकमा खा रहे हैं। और करेक्शन ऑफ एरर में यही ब्लंडर आप करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा गलत करने से बेहतर है 3 या 2 मिनट की वीडियो लेक्चर देख लें, इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर करें। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस किस्म के सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का जो मामला है आपको हर्ट करता रहेगा। इस पॉइंट को समझ लें, मैंने डिफाइन किया। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। फिक्रा ये है, आपने बताना है इसमें सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है। फिक्रा ये है, आर ईदर ऑफ यू प्लेइंग विद मी या इज ईदर ऑफ यू प्लेइंग विद मी, क्या तुम में से कोई मेरे साथ खेल रहा है या नहीं। इंग्लिश क्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।